सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे रोटेशनल काइनेमैटिक्स एंड एनर्जी, एंड उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। एंड आज भी हम इस चैप्टर के दो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द लीनियर एंड द रोटेशनल क्वांटिटीज एंड द रोलिंग मोशन। तो इन दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम easiest to the good level of good difficulty level will increase one by one. So चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। So ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि the hour hand on a certain clock is 8.2 centimeter long and we need to find the tangential speed of the tip of this hand. Okay, so अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानूँ यहाँ पे, और ये हमारी hour hand है जिसका हमें लेंथ हमें दे रखी है 8.2 सेंटीमीटर एंड ये रोटेशन में है, तो ये जो टिप है, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी होगी ये तो हमें पता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ये टेंजेंशियल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट ये होगी कितनी ये हमें निकालना, टेंजेंशियल स्पीड। तो टेंजेंशियल स्पीड होता है क्या, आर ओमेगा, चीज़ हम पढ़ के आए हैं चैप्टर में। अच्छा, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। अब एंगुलर स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है कि ये एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करेगी, 2 पाई, और कितना टाइम लेती है उसको कवर करने में आवर हैंड, इट टेक्स 12 आवर्स, और 12 आवर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में, तो मल्टीप्लाइड विद 60 मल्टीप्लाइड विद 60, तो ये हो गया इसके रेडियन पर सेकंड अपना इसकी एंगुलर स्पीड। नाउ जस्ट प्लग द वैल्यू हियर। सो 8.2 सेंटीमीटर है आर, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 8.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। अच्छा, ओमेगा 2 पाई ओवर 12 टाइम्स 60 टाइम्स 60। Now simplify this, you'll get 11.9 times 10 to the power -6 meter per second, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो ये होगी टेंजेंशियल स्पीड ऑफ दिस टिप, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्टिकल होगा बिल्कुल टिप पे, इसकी स्पीड इतनी होगी। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं द आउटर एज ऑफ अ रोटेटिंग फ्रिस्बी विद डायमीटर ऑफ 29 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं इसका डायमीटर अगर मैं यहाँ बनाऊँ ऐसे, तो डायमीटर इसका दे रखा है 29 सेंटीमीटर, और ये रोटेशन में है विद एंगुलर स्पीड, सॉरी एंगुलर स्पीड तो हमें निकालना है, लीनियर स्पीड हमें दे रखी है, और किसकी आउटर एज, मतलब ये वाली जो एज है इसकी हमें लीनियर स्पीड दे रखी है 3.7 मीटर पर सेकेंड, और हमें इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें इसकी ये एंगुलर स्पीड ये लीनियर स्पीड दे रखी है, तो ये सेंटर से इसका रेडियस कितना होगा, 29/2, तो 29/2 हो जाएगा, और इस सेंटीमीटर में है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.29 लिख दूं, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब हमें पता है कि सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात यहाँ से है नहीं। क्या होगी, जो टेंजेंशियल इसकी स्पीड है वीटी, या लीनियर स्पीड भी बोल देते हैं उसको, तो डिवाइड बाय आर, आर हमें ये डिस्टेंस लेना है ये वाला। बस प्लग द वैल्यूज, 3.7 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1/2 टाइम्स 0.29। सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, यू विल गेट 29 रेडियन पर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सॉरी 29 नहीं आएगा, 26 आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 26 रेडियन पर सेकेंड आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं चेन शो आपको यहाँ दिख रही होगी, और ये ऑपरेशन में है, ये इस वुड को काट रहा है, एंड इसकी जो लीनियर स्पीड है v वो हमें दिया हुआ है, दिस इज 5.5 मीटर पर सेकेंड, एंड जो ये सर्कुलर आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, ये इसका जो रेडियस है ना ये हमें दे रखा है 0.044 मीटर। हमें बताना है कि एंगुलर स्पीड क्या होगी ऑफ द चेन एज इट गोज अराउंड द एंड ऑफ द शो, मतलब जब ये चेन जब घूमती घूमती जब यहाँ पहुँचती है तब इसकी एंगुलर स्पीड क्या रही होगी ये हमें बताना है।
ठीक है, एंगुलर स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है कि ये जो लीनियर स्पीड है ये बेसिकली क्या है, इसकी टेंजेंशियल स्पीड बन जाएगी यहाँ पे आके, जब ये सर्कुलर ऐसे ऐसे चल रही है उसके बाद यहाँ पे ये इसका सर्कुलर में आ गया, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंशियल स्पीड जो कि हमें दे रखी है 5.5, ये मतलब है। तो ओमेगा निकालना यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, v/r, सो 5.5 डिवाइड बाय 0.044, तो ये आ जाएगा करीब 125 रेडियन पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये होती है r ओमेगा स्क्वायर, r वी हैव 0.044, ओमेगा अभी हमने जस्ट निकाला ही है, तो 125 रेडियन पर सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 690 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप g से कंपेयर करो, g जो होता है 9.81 होता है, तो इससे करीब 70 गुना ज़्यादा है। तो ये तो इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं as Tony the fisherman reels in a big one, he turns the spool on his fishing reel at the rate 2 complete revolutions every second. अच्छा जी, तो ये क्या कह रहा है, ये 2 मतलब ये बेसिकली ये फिशिंग कर रहा है एंड ये जो इसको जो घुमा रहा है ना, ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एवरी सेकेंड। तो एक सेकेंड में 2 रेवोल्यूशन ही कंप्लीट कर पा रहा है। बेसिकली हम इसकी एंगुलर स्पीड यहाँ पे लिख पाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। ए पार्ट में कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द रील इज 2.3 सेंटीमीटर, रील का जो ये रेडियस है ना, यहाँ सेंटर से लेके ये जो रेडियस है ये हमें दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर आर। तो अगर आर इतना है तो बताइए कि लीनियर स्पीड कितनी होगी। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इसकी जो लीनियर स्पीड, ये वाली जो लीनियर स्पीड ये कितनी होगी, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। भाई रोटेशन में है ना, और रोटेशन में जो टेंजेंशियल स्पीड होती है आर ओमेगा होती है, दुनिया जानती है इस बात को। r इज 2.3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.023 मीटर, ओमेगा तो दे ही रखा है हमें 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ना देखो रेवोल्यूशन में दे रखा है तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप एंगुलर से लीनियर में जा रहे हो तो फिर आपको यूनिट जो है वो रेडियन में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एंगुलर में खेल रहे हो तो रेडियन रखो, रेवोल्यूशन रखो और डिग्री रखो, जो चाहे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर में जा रहे हैं एंगुलर से, तो आपको रेवोल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, और 1 रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, और ये तो एज इट इज हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी इसकी टेंजेंशियल स्पीड। नाउ नेक्स्ट इन द बी पार्ट इट सेज दैट हाउ वुड योर आंसर टू पार्ट ए चेंज इफ द रेडियस ऑफ द व्हील वर डबल्ड। अगर रेडियस डबल हो जावे, अगर ये r डबल हो जाए तो v भी तो डबल हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या, ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, r डबल तो v डबल। therefore if the radius of the wheel were doubled and also the angular speed, ये unaffected है क्योंकि इन्होंने एंगुलर स्पीड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ओमेगा सेम है। तो अगर r डबल हो जाएगा तो v भी जो है हमारा डबल हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन से हम कह सकते हैं। सो b पार्ट के लिए हो जाएगा डबल, गिवन द कंडीशन दैट ओमेगा रिमेन्स सेम, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओमेगा सेम रहा होगा। तो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं फेरिस व्हील विद अ रेडियस ऑफ 9.5 मीटर रोटेट्स एट कांस्टेंट रेट कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन एवरी 36 सेकेंड्स। तो वो एक रेवोल्यूशन कितने सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, 36 सेकेंड में। मतलब हमें बेसिकली यहाँ से ओमेगा हमें दिया हुआ है कितना, 1 रेवोल्यूशन ओवर 36 सेकेंड। और अगर मैं इसको, क्योंकि हमें ये एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, सो 2 पाई रेडियन दिस इज 36 एंड देन सेकेंड, तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। ओके, रेडियस हमें दे रखा है 36 नहीं 9.5 मीटर, द रेडियस इज गिवन टू बी 9.5 मीटर।
ना हमारी दिली इच्छा ये है कि हम बताएं कि डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैसेंजर्स एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द व्हील। तो अगर मैं व्हील बनाऊं, फेरिस व्हील बनाने की कोशिश करूं, बिल्कुल सर्कुलर बना नहीं, बन गया। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो है पर्सन की एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ होगी, ये हमें बताना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे मूव कर रहा है इसलिए टेंजेंशियल तो आएगी नहीं, केवल सेंट्रीपिटल आएगी, तो उसी की बात चल रही है। अच्छा, हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, चाहे कहीं पे भी हो इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन तो हमें मालूम चल गई कि इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करूं इट विल बी डाउनवर्ड, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बात करूं तो इट विल बी अपवर्ड्स। बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर। आर 9.5 मीटर, ओमेगा इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड 36 and then its square. Simplify this, you'll get to be equals to 0.29 meter per second squared. तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रही होगी। डायरेक्शन ए पार्ट के लिए जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, दिस इज डाउनवर्ड, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बोलूं तो इट विल बी अपवर्ड। मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं सपोज द फेरिस व्हील इन द प्रीवियस प्रॉब्लम बिगिंस टू डीएक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट 0.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि पैसेंजर जब वो टॉप पे है उस वक्त ये अल्फा इतना हो गया है। देन वी हैव टू टेल द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैसेंजर्स एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। तो अगर मैं फेरिस व्हील को मैं स्केच करूँ यहाँ पे, तो ये बन गया सर्कुलर, और सपोज ये ऐसे रोटेट हो रहा था विद ओमेगा टू बी, ओमेगा हमें पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 2 पाई ओवर 36 रेडियन पर सेकेंड, एंड ये रेडियस हमें दिया हुआ था फॉर द व्हील, दिस इज 9.5 सेंटीमीटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने निकाल ली थी पिछले ही क्वेश्चन में जो कि आई थी 0.29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये बताना जब टॉप पे है, तो जब यहाँ पे ये टॉप पे है ना ये पैसेंजर, तो ये जो व्हील है ना ये डी एक्सेलरेट कर रहा है एट कांस्टेंट रेट, मतलब अल्फा इस डायरेक्शन में हो गया है और अल्फा हमें दिया हुआ है टू बी इक्वल्स टू 0.22 रेडियन पर सेकेंड। तब हमें बताना है कि अब बताइए इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा पैसेंजर के एक्सेलरेशन का। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अभी भी यहीं रहेगी, ये तो कहीं जाएगी नहीं, बट एक एक्सेलरेशन और पिक्चर में आ जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाइक दिस। ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये आई क्यों है, क्योंकि अल्फा आ गया है पिक्चर में, ये डी एक्सेलरेट कर रहा है विद अल्फा, अल्फा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है ये। अच्छा, तो इसका फिर डायरेक्शन किधर होगी एक्सेलरेशन की, देखो एक एक्सेलरेशन इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो टोटल कितना होगा, ये इस तरफ निकलेगा, ये होगा नेट एक्सेलरेशन ए। और अगर मैं इसको फाई ले लूँ तो ये डायरेक्शन हमें निकालनी है और ए भी हमें बताना है कि टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले हम टेंजेंशियल निकाल लेते हैं। आर अल्फा होता है, दुनिया जानती है इस बात को। आर होता है हमारे पास दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर, नहीं है भैया मीटर है, किसने लिखा है सेंटीमीटर यहाँ पे, मतलब मीटर है वहाँ पे बेसिकली। 9.5 मीटर, अल्फा हमें दे रखा है 0.22 radian per second squared. Simplify this, you will get to be equals to 2.1 meter per second squared. देखो अल्फा हमें बेसिकली ये डी एक्सेलरेट करना है तो नेगेटिव लेना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन बस इतना शो कर रहा है कि अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो टोटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, स्क्वायर रूट, क्योंकि आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं तो लिखना कोई बड़ी बात है नहीं, स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस ACP स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 0.80, हमें है 2.1, सॉरी, तो 2.1
and then its square plus 0.29 and then its square. Simplify this, you will get this value to be 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बच्चा कहते हैं सर नेगेटिव नहीं लिया, यहाँ पे स्क्वायर करोगे वापस पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा फाई हमें एंगल और बताना है यहाँ पे, ये फाई, तो अगर ये ACP है तो ये भी तो ACP ही होगा। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ वेक्टर को यहाँ पे, ACP ही होगा ना ये भी। तो मैं अगर टेंजेंट फाई निकालूं तो टेंजेंट फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है ACP और बेस क्या है AT। बोलो यार कोई बड़ी बात थी ये? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से टेंजेंट फाई विल बी इक्वल्स टू ACP 0.29, AT 2.1। यहाँ से जो फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 7.9 डिग्रीज। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 7.9 डिग्रीज इट इज एंगल फ्रॉम द, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से है ये वाला एंगल, ये फाई निकला है 7.9 डिग्री। सो दिस इज फ्रॉम AT, इस वाले एक्सेलरेशन से एंगल बन रहा है। तो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पिक्चर्स इलेक्ट्रॉन एज अ टाइनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑर्बिट अराउंड अ स्टेशनरी प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन होता है सेंटर में और इसके अराउंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन वो रोटेट करता है। बोलो यार सेंटर के अबाउट रोटेट करता है कि नहीं करता है? इस सेंटर पे है बिल्कुल, थोड़ा सा इधर हो गया, ये यहाँ पे है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में है। नाउ कह रहे हैं कि इन द लोवेस्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑर्बिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन इज 5.29 टाइम्स 10 टू द पावर -11 मीटर। और जो इसकी लीनियर स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, सपोज अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, इसकी जो लीनियर स्पीड v हमें दे रखा है दिस इज 2.18 टाइम्स 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड क्या होगी प्रोटॉन की, दिस वुड बी v/r। निकालना कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ से, क्योंकि रोटेशन में जो एंगुलर स्पीड होती है ये लीनियर स्पीड डिवाइड बाय रेडियस, ये हम पढ़ के आए हैं, दुनिया जानती है इस चीज़ को। तो 2.18 टाइम्स 10 टू द पावर 6, r हमारे पास है 5.29 टाइम्स 10 टू द पावर -11। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.12 टाइम्स 10 टू द पावर 16 रेडियन पर सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ऑर्बिट्स अबाउट द प्रोटॉन डज इट मेक ईच सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर काट रहा है, एक सेकेंड में कितने एंगल कंप्लीट कर रहा है, इतने एंगल कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकेंड में इतना एंगल कंप्लीट कर रहा है। तो अब कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। बेसिकली रेडियन को अगर हम रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो बता देंगे 2 पाई रेडियन में कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन होता है। तो ये कितना आ जाएगा 6.56 टाइम्स 10 टू द पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितने चक्कर काट रहा है, इतने चक्कर काट रहा है। तो यही तो पूछा है कि हाउ मेनी ऑर्बिट अबाउट द प्रोटॉन डज इट मेक 1 सेकेंड। प्रोटॉन के अराउंड ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक सेकेंड में, इतने कर रहा है। और एंगल कितना कवर कर रहा है, इतना एंगल कवर कर रहा है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में इतना एंगल कवर कर रहा है। और अगर मैं इसकी लीनियर स्पीड की बात करूं, ये दे रखा है क्वेश्चन में इतनी है, ये फैक्ट है, इतनी ही होती है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्पीड ऑफ लाइट से जो कि होती है 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये करीब करीब इसका 0.727% है, कम नहीं है ये। और मजे की बात बताएं हम आपको, ये तो ये ओमेगा तो बच्चों की चीज़ें कोई भी निकाल देगा, लेकिन मजे की बात ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ओमेगा, ये सब हमने निकाल लिया। बट क्वांटम मैकेनिक्स में, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग एट ऑल। इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसके बाद फिर भी इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है, मूव ना करने के बाद भी। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 30 पे 30वें चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, तब वहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे।
और जानेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल क्या है अबाउट द इलेक्ट्रॉन। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ व्हील ऑफ रेडियस r starts from rest and accelerate with constant angular acceleration alpha about a fixed axis। तो ये मान लो हमारे पास व्हील है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इनिशियल जो एंगुलर स्पीड थी वो 0 थी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। अब हमें बता रहा है एट व्हाट टाइम t will the centripetal and the tangential acceleration of a point on the rim have the same magnitude। मान लो ये कोई पॉइंट है रिम के ऊपर, तो इस पॉइंट पे हमें बताना है कि किस टाइम ऐसा होगा जब इसकी टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जब ये दोनों सेम हो जावें, उस वक्त क्या टाइम रहा होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो हमारी इच्छा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन सेम हो जावें, तो कर दिया सेम। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा दुनिया जानती है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर दुनिया जानती है, r से r कट जावे। अब ओमेगा क्या है, द स्पीड एट सम टाइम t, और क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से मूव कर रहा है तो मैं ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। किसी टाइम t पे स्पीड हो जाती है ओमेगा, इनिशियल तो ये 0 दे रखा है, तो ओमेगा यहाँ से आ गया अल्फा इंटू टी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा क्या है अल्फा इंटू टी और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा से अल्फा कटेगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू टी स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, और यहाँ से t की वैल्यू 1 ओवर अल्फा और स्क्वायर रूट ये आएगा। तो इस टाइम पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है वो बराबर हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। तो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोस्ट माइक्रोवेव ओवन हैज अ ग्लास ट्रे दैट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो ये सर्कुलर रिंग है एंड इसके ऊपर ग्लास ट्रे रखी जाती है, ये माइक्रोवेव में आपने देखा होगा, इसके ऊपर ग्लास ट्रे रखी हुई है जैसे आपको यहां दिख भी रहा है। नाउ अ स्मॉल मोटर इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द माइक्रोवेव दैट रोटेट्स द ग्लास ट्रे टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म हीटिंग। अब कुछ एक मोटर लगी होती है माइक्रोवेव के अंदर, और ये मोटर इससे अटैच्ड होती है इस ग्लास ट्रे से, और वो इसको रोटेट करती है ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हो पाए। जो आपने सामान अंदर रखा है, चाय कॉफी जो भी है, उसमें यूनिफॉर्म हीटिंग हो पाए। नाउ व्हेन द ग्लास ट्रे कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, जब ये ग्लास ट्रे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तब जो ये सर्कुलर रिंग है ये कितना रोटेट करेगी? क्या वो भी 1 रेवोल्यूशन करेगी, या 0.5 आधे कर पाएगी, या डबल कर देगी, या 3 गुना कर देगी? तो ये हमें बताना है। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं चलने वाले कि आपने फॉर्मूला रट लिया रोलिंग मोशन का हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, बट जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ बड़े बड़े लोगों की दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पे क्या लगाएं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये माइक्रोवेव का आपने अपने घर में देख लो, कहीं पे भी जाके घर में आपके लगाया माइक्रोवेव, देख लो वहाँ जाके कि ट्रे जब एक रेवोल्यूशन चक्कर काट रही है तो नीचे वाला जो आपका रिंग है वो कितना चक्कर काट रहा है। अब इसको रोलिंग मोशन की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना काटेगा। देखो ऊपर जो इसका अपना ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, स्मॉल व्हील अटैच है ना इसके साथ, इसके रिंग के साथ, तो इसके ऊपर रखिए, मतलब इस रिंग जो ये अपने पास व्हील है इसके सेंटर पे तो ये आपकी रिंग अटैच्ड है, और इसके ऊपर जो है ये आपका वो है रखा गया है ट्रे, करेक्ट। अब ये ट्रे घूम रही है, ये चक्कर काट रही है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो ये यहाँ पे इससे जो अटैच्ड है अपने रिंग, इसके साथ अटैच्ड है ना, इसके सेंटर से अटैच्ड है ना, तो ये कितना कंप्लीट कर रही है, ये हमें बताना है। देखो हमें मालूम है जब रोलिंग मोशन में जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये स्पीड v से चल रहा है तो जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ये किसकी स्पीड कितनी होती है? ट्वाइस होती है,
और जो इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये रेस्ट पे होता है, इसकी स्पीड 0 होती है रिलेटिव टू ग्राउंड। मैं सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। इसकी स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट की 2v होता है, ये इसकी आधी होती है v। तो मतलब इसकी जो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जिस पे ये ग्लास ट्रे रखी हुई है, अगर ऊपर वाले की स्पीड 2v है तो जो ये नीचे वाला हो, जो ये अपना सेंटर ऑफ जिससे ये रिंग अटैच है, उसकी स्पीड आधी हो जाएगी। तो अगर ये अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 1 कर रहा है, तो ये आधा ही कर पाएगा ना, क्योंकि स्पीड आधी है, v आधा है, तो एंगुलर स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये आधा ही रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा, एक कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर ये 2 करेगा तो अगर ये तुम्हारा सर्कुलर रिंग, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लास ट्रे, अगर वो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो रिंग आपका केवल 1 कर पाएगा, मतलब आधा करेगा, जितना भी वो करेगा उससे हाफ करेगा। क्यों? रीजन ये है कि जब अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 2v होता है तो जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होती है v होती है। अब जो ग्लास ट्रे रखा गया, ये इसके यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, तो वो उसकी स्पीड डबल होगी, तो जो सर्कुलर रिंग है इसकी स्पीड तो आधी ही होगी ना। सिंपल सी बात है यार, रोलिंग मोशन का सिंपल सा फंडा है। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं द टायर ऑन अ कार हैव अ रेडियस ऑफ 31 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास टायर है, देखो बिल्कुल सर्कुलर बना है, बिल्कुल अब बन गया ना, और रेडियस हमें इसका दे रखा है 31 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में लिखूं तो 0.31 मीटर हो जाएगा ना। हमें बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी ऑफ द टायर्स व्हेन द कार इज ड्रिवन एट 15 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 15 मीटर पर सेकेंड से ड्राइव कर रहे हो तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी रही होगी। तो अक्सर बच्चों ने फॉर्मूले रटे होते हैं और सीधे सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि ओमेगा जो होता है v/r होता है और आंसर आ जाएगा। सही भी है मैथमेटिकली। अगर v आप पुट करोगे, v 15 है, ये 0.31 है, तो करीब 48 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया आंसर आपके पास, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो डाउट। बट कॉन्सेप्ट बहुत कम ही बच्चों को क्लियर होते हैं। अब ये जो स्पीड v है, ये स्पीड v किसकी स्पीड v है? इसके सेंटर ऑफ मास की बात, पहले बात तो ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड की बात कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास की स्पीड है v, जो कि 15 मीटर्स पर सेकेंड दे रखी है। ओके, अब क्योंकि ये रोलिंग मोशन में है, और एक और बहुत बड़ी अजम्पशन जो लोग भूल जाते हैं कि जो रोलिंग मोशन है इट इज़ विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमने मान लिया और ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये लिखा नहीं होता ना, ये अगर पहली बात तो ये लिखा नहीं है विदाउट स्लिपिंग, तो आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, v ओमेगा इक्वल्स टू v/r। ये वाला फॉर्मूला रोलिंग मोशन में केवल तभी वैलिड है जब विदाउट स्लिपिंग हो। तो ये हमने वैसे एज्यूम कर लिया, लिखा नहीं था बट हमने एज्यूम कर लिया कि फॉर्मूला रटा हुआ निकाल दो ओमेगा। पहली बात ये स्लिपिंग नहीं है यहाँ पे, तब हम ये चीज़ लिख पाते हैं कि स्लिपिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी एंगुलर स्पीड रही होगी ओमेगा, वो v इक्वल्स टू r ओमेगा रही होगी, v बीइंग द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो वो v नहीं है, वो v नहीं है। एक तो v इस तरफ है ही जो गाड़ी चल रही है, साथ में r ओमेगा और इसमें ऐड हो जाता है, तो t 2v हो जाता है यहाँ पे। तो ये v क्लियर होना चाहिए, v कौन सा v है? सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तभी मैं ये फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, तो तभी मैं ये लिख पा रहा हूँ v इक्वल्स टू r ओमेगा, अदरवाइज मैं नहीं लिख पाता। हाँ, वो अलग बात है, अगर केवल ये स्पिन कर रहा होता, केवल ये स्पिन कर रहा है एक ही अपनी जगह पे, रोल नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी ये यहाँ पे ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है ओमेगा से, ये ऐसे ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है अभी रेस्ट में, कहीं मूव नहीं कर, बस रोटेट कर रहा है ये एक ही पॉइंट पे। तो ये जब ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? r ओमेगा। और ये रोलिंग में है, तब रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग एंड रोटेशन एंड द ट्रांसलेशन। तो हमने दोनों की ऐड हो जाती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में v इधर जा रहा है, साथ में ये v r ओमेगा ये भी इस तरफ ही है, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो 2v हो जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला यूज़ करके कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर तो यही आएगा, भले ही जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके भी और जो उसका नहीं है उसका भी, लेकिन वो बच्चा वहाँ फंस जाएगा जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन उलझ के दे दिया, घुमा के दे दिया, वहाँ बच्चा फंस जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं द व्हील ऑफ अ स्केटबोर्ड रोल विदाउट स्लिपिंग। तो ये विदाउट स्लिपिंग इसमें बोल दिया पहले से ही,
as it accelerates at 0.35 meters per second down an 85 meter long hill. तो ये 85 मीटर लॉन्ग हिल है और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ऐसे रखो और ये चीज़ ऐसे। ओके, सो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे सपोज ये व्हील है और ये स्टार्ट करता है यहाँ से स्टार्टिंग, और ये एक्सेलरेट कितना कर रहा है, ए हमें दे रखा है 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और जो डिस्टेंस डी इसका जो ये जो स्लोप है, इसका जो लेंथ है वो हमें दे रखा है 85 मीटर। Now if the skateboarder travels at 1.8 मीटर पर सेकेंड at the top of the hill, so top of the hill पे जो इसकी स्पीड है v, अब ये क्लियर होना चाहिए v किसकी स्पीड, सेंटर ऑफ मास की स्पीड की बात चल रही है, ये हमें दे रखा है 1.8 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एक्सेलरेशन है ये भी सेंटर ऑफ मास की ही है। अच्छा जी, आगे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2.6 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस भी हमें दे रखा है व्हील का 2.6 सेंटीमीटर। अब सब कुछ मीटर में दे रखा है, उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, इतना मीटर हो जाएगा। अच्छा, बताना क्या है हमें, एवरेज एंगुलर स्पीड बतानी है। दो तीन तरीके हैं इसको निकालने के, या तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, यहाँ पे नीचे जब पहुँचेगा उसकी स्पीड निकाल लो, कितना होगा निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करो निकाल लो। या फिर एक काम करो कि यहाँ पे ओमेगा निकाल लो, इसका v दे रखा है क्योंकि ये विदाउट स्लिपिंग है तो ओमेगा निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे ओमेगा निकाल लो अगेन बाय यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशंस, एंड क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं एवरेज ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट वुड बी द हाफ इनिशियल प्लस फाइनल, मतलब एवरेज हज़ारों बार निकाल चुके हैं, ये 1/2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। या फिर वी एवरेज निकाल लो 1/2 वी नॉट प्लस वी, और यहाँ से एक बार जब एवरेज निकल जाएगा तो ओमेगा एवरेज निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वी एवरेज क्या होगा, ओमेगा एवरेज इंटू आर। तो जो आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं इसको पहले ओमेगा वाले से मेथड से सॉल्व करूं, कि इनिशियल इसकी स्पीड इतने दे रखी है 1.8 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी होगी। अब फॉर्मूले तो बच्चे आ गए, वी नॉट बाई आर, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया जानती है इस फॉर्मूले को, डिवाइड बाय 0.026, ओमेगा नॉट यहाँ पे आ जाएगा 69.2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे ओमेगा कैसे निकालेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा, करेक्ट। बट दिक्कत की बात यह है, ना हमें डेल्टा थीटा पता है और ना हमें अल्फा पता है, तो क्या करें, तो पहले अल्फा निकाल लो। अब हमें क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, तो यहाँ से क्या मैं अल्फा ना निकाल पाऊँ, हमें पता है AT क्या होता है, आर इंटू अल्फा होता है, सॉरी ये अल्फा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं अल्फा निकाल ले जाऊँगा, AT/R, ये है 0.35, R तो 0.026, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 13.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अच्छा जी, अल्फा निकाल लिया, बट थीटा कैसे निकालूं, मतलब कितनी इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी है वो कैसे निकालें। तो हमें मालूम है कि जो डेल्टा थीटा होता है ये S इंटू आर होता है, डिवाइड बाय आर होता है, सॉरी, क्योंकि S इक्वल्स टू आर इंटू थीटा होता है ना, तो वहाँ से। अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना है 85 मीटर, डिवाइड बाय रेडियस कितना है 0.026 मीटर, ये है अपना मीटर में, तो आंसर किस में आएगा, रेडियन में, 3269 रेडियंस। तो इतने इसने एंगुलर इसका पोजीशन चेंज हुई है। तो अब हमें फाइनल ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, फाइनल ओमेगा जो होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सिंपली पुट द वैल्यूज, ओमेगा नॉट हमें मालूम है, दे ही रखा है पहले से, निकाल लिया था हमने 69.2, और इसका कर दो स्क्वायर, 2 अल्फा इज व्हाट, this is alpha 13.5 and delta theta is what, 3269. Simplify this by using your calculator.
you will get the final speed to be equals to 305 आएगा, 1 नहीं 305 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ। अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा और टी का क्या ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो एवरेज निकालना क्या है, मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होगा, सिंपल। एवरेज इज व्हाट, 1/2 ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। वैल्यूज पुट करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर 1.9 टाइम्स 10⁻² रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसकी एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड रही होगी थ्रू आउट इट्स मोशन। ओके, अच्छा बाकी तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका कि आपको ये v निकाल लो पहले, फिर वहाँ से v एवरेज निकाल लो, फिर v एवरेज से ओमेगा एवरेज। तो 2-3 तरीके थे, जो आपकी श्रद्धा हो वैसे आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द पेज फीड रोलर ऑफ अ कंप्यूटर प्रिंटिंग ग्रिप्स ईच 11 इंच लॉन्ग शीट ऑफ पेपर। सो हर एक पेपर की कितनी लेंथ है, 11 इंच। सो 11 इंच पर पेज, एक पेज की 11 इंच। अच्छा, एंड फीड्स इट थ्रू द प्रिंट मैकेनिज्म द रोलर। अब देखो क्या हो रहा है कि रोलर होते हैं यहाँ पे, ये इतना, और इसके बीच में से पेपर निकल के जाता है, करेक्ट। और जो रोलर है इसका रेडियस हमें दे रखा है 6.4 mm, और हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, इस रोलर की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये कहीं मूव नहीं कर रहा है रोलर, ये अपने ही जगह पे है, रोटेट कर रहा है बस। और जब ये रोटेट करता है तो ये जो ये अपना पेपर है ये आगे मूव करता है, दैट्स इट, यही मैकेनिज्म है। ओमेगा दे रखा है 480 RPM, और ये मैक्सिमम है RPM, this is the maximum omega for these roller. Now we need to find the maximum number of pages that can be print each minute. So हर एक मिनट हम कितने पेपर प्रिंट कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम क्या, मैं इनकी जो ऊपर वाले की जो ये जो स्पीड है, टेंजेंशियल स्पीड, क्या मैं वो निकाल लूँ? क्योंकि ये ओमेगा से, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ऊपर वाली बॉडी का कुछ लीनियर स्पीड होगी ना, v, ये टेंजेंशियल स्पीड होगी v, तो वो कितनी होगी, r ओमेगा हो जाएगी, करेक्ट। यहाँ रोलिंग मोशन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो रोलिंग मोशन हो रहा है, ये केवल अपने सेंटर यहाँ पे एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने व्हील का एग्जांपल लिया था ना एक्सेल का, कि वो खाली रोटेट कर रहा है एक सेंटर पे, दैट वही हो रहा है बस यहाँ पर। और वहाँ पे v = r ओमेगा हमने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा जी, r मैं में पुट करूँगा 0.0, सॉरी मीटर में पुट करूँगा तो इतना मीटर हो गया। ओमेगा दे रखा 480 RPM, तो इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई विद 2 बाई डिवाइड बाई 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19, या क्योंकि हमें यार एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमें ये मिनट में निकालना है, कितने एक मिनट में कितना निकाल रहा है, तो इसको एक काम करो रेडियन पर मिनट में रखते हैं, तो यहाँ से रेडियन पर मिनट में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 19.3 मीटर पर मिनट। अब आएगा ये इतनी वैल्यू। अच्छा, तो ये जो इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी वही तुम्हारी पेपर की स्पीड होगी। तो मतलब पेपर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, हर एक पेपर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, और एक पेपर की लेंथ कितनी है, 11 इंच। अब देखो 11 इंच दे रखी है, तो इसको हमें बाकायदा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमें यूनिट बैलेंस हो। हमें मालूम है कि 12 इंच में 1 फीट होता है, और 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मीटर में इस यूनिट कन्वर्जन से। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.279 मीटर पर मिनट। सो मीटर पर पेज, सॉरी नॉट मिनट, मीटर पर पेज। तो हर एक पेज की लेंथ इतनी है। हमें निकालना है कि पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस, ये कितना होगा, स्पीड कितनी है, इतनी है 19.3 मीटर पर मिनट, और हर एक पेज की कितनी लेंथ है, 0.279 मीटर पर पेज। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 68
पेज पर मिनट, मतलब हर 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 68 पेजेस निकल रहे हैं। तो ये मैक्सिमम होंगे, क्यों? क्योंकि हमने मैक्सिमम एंगुलर स्पीड लेके चल रहे हैं, ओमेगा मैक्स लेके चल रहे हैं, तो ये जो पेज भी निकल रहे होंगे वो मैक्सिमम इतने ही पेज आप निकाल पाओगे। एक्चुअल में उससे थोड़े कम निकलेंगे, 68 से कम होंगे, क्योंकि आप पेपर डालोगे, निकालो, पेज मशीन लेगी तो उसमें कुछ आपका कुछ सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। तो अदरवाइज मैक्सिमम जो एफिशिएंसी के साथ अगर काम किया जाए तो इतना होगा। प्रैक्टिकल इतना नहीं पहुंच पाएगा, 4-5 पेज कम ही रहेंगे, 10 पेज भी हो सकता है कम रहे। सो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं, एज यू ड्राइव डाउन द रोड एट 17 मीटर पर सेकेंड, यू प्रेस द गैस पेडल एंड स्पीड अप with uniform acceleration of 1.12 meters per second for this much time। मतलब गाड़ी में चल रहे हो, कितनी स्पीड से चल रहे थे? 17 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपने क्या किया? आपको गाड़ी भगानी थी तो आपने पेडल पे किया प्रेस और आपने एक्सेलरेट किया। कितने एक्सेलरेट किया? 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड से, मतलब हर 1 सेकेंड में 1.12 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड बढ़े जा रही है। ये है इसका फिजिकल मीनिंग। ओके, कितने टाइम तक आपने ऐसा किया? मैं इसको स्मॉल टी से ही दिखाऊंगा। कितने टाइम तक आपने ये एक्सेलरेटर को दबा के रखा? 0.65 सेकेंड्स तक। ओके, अच्छा, जो टायर हैं गाड़ी के, उनका रेडियस हमें दे रखा 33 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मीटर में लिखूं तो 0.33 मीटर ना लिख दूं? हमें क्या बताना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया उस वक्त, उस टाइम पीरियड तक आपने कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया, ये हमें निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज हम करके निकाल सकते हैं। एंड अगर मैं इस थीटा नॉट को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो थीटा माइनस थीटा नॉट, जिसको मैं डेल्टा थीटा लिख सकता हूं। इतना ही आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डेल्टा थीटा। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब दिक्कत ये है कि ओमेगा नॉट भी नहीं मालूम है और अल्फा भी नहीं मालूम है, टाइम तो हमें पता है। तो ओमेगा नॉट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे रोलिंग हो रही है विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट स्लिपिंग, तो मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ कि ओमेगा नॉट जो होगा ये एक्चुअली इनिशियल स्पीड है, तो ये वी नॉट बाय आर हो जाएगा। वी नॉट मालूम है, आर मालूम है, तो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा? 52 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बेसिकली। और अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम है तो अल्फा निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। अल्फा क्या होता है? 80/r होता है, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 3.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो अल्फा पता चल गया, ओमेगा नॉट पता चल गया। तो नाउ वी कैन प्लग इट हियर टू फाइंड डेल्टा थीटा। ओमेगा नॉट पुट करो, टी को 0.65, सब कुछ वैल्यू पुट करो, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 35 रेडियंस। और अगर आप इसको रेवोल्यूशन में लिखना चाहो तो 5.5 रेवोल्यूशन। इतने चक्कर कंप्लीट कर लिया आपने इस इतने से सेकंड में। 5.5 चक्कर कंप्लीट कर लिए टायर ने इतने से सेकंड में, 0.65 सेकेंड्स। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, आपको निकालना है कि 1 सेकंड में कितना कंप्लीट करेगा, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ओके, तो आप निकालना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था, अभी हमने इसी वीडियो में देखा भी था कि जो एवरेज एंगुलर स्पीड होती है, सो एवरेज एंगुलर स्पीड जो होती है ये होती है 1/2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, करेक्ट। और एक बार हमें एवरेज स्पीड पता चल गया तो आपने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा वो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड को आप t से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे एंड यू विल गेट द सेम आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। सो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।